आज आप किसी पार्टी में, कल किसी में रहेंगे, और देश तो अनंत है, चलता रहता है। हम नहीं रहेंगे तो भी चलेगा, हम नहीं थे तब भी चल रहा था। नोएडा में एक बड़े कारोबारी हैं, रविंद्र पटेल जैसे जो नौजवान लोग हैं राजनीति में, उन लोगों के लिए कह रहा हूं, बड़े कारोबारी हैं। उनका इकलौता बेटा रविंद्र ऑस्ट्रेलिया से एमबीए और ये क्या क्या होता सब पढ़ के आया, बड़ी भारी पढ़ाई। इसी में सब उत्तर हो जाएगा परिवारवाद तो सब सारे बात का। तो रात में खाने पर डाइनिंग टेबल पे परिवार मिलता है, बड़े लोग हैं, उनके अपना सिस्टम होता भाई। ऐसा थोड़ी नहीं कि बिस्तर पर पराठा खा लिया, वहाँ तो सब व्यवस्था रहती। तो उन्होंने कहा अग्रवाल साहब ने अपनी पत्नी से कि भाई इनको बोलो बेटे के लिए, बेटा बड़ा हो जाता तो ज़्यादातर पिता पत्नी के थ्रू बात करते हैं, माँ के थ्रू। बोले इनको बोलो कल से ऑफिस आए। ठीक है जी। पिता अलग चले गए, बाबू साहब अपनी मर्सिडीज से बेहतरीन अरमानी का सूट वूट पहन के और बढ़िया विदेशी चश्मे वश्मे लगा के, खुशबू उशबू फुरेरी पहुंचे और चेयरमैन के केबिन में गए, यानी अपने पिता के, और कहा कि पापा मेरा केबिन किधर है, मेरे पर्सनल स्टाफ से मिलवा दीजिए मुझे। उन्होंने कहा है केबिन, पर्सनल स्टाफ, क्या सोच के आओ बाबू। उन्होंने फ्लोर मैनेजर को बुलाया। समझिए कि मेरी बात, मैं ऐसे परिवारवाद पर निछावर हूं। फ्लोर मैनेजर को बुलाया, जीएम को नहीं। जैसे मान लो त्रिपाठी जी, तो बोले भाई त्रिपाठी जी ये जानते? बोले हाँ साहब जानते हैं। बोले आज तो ये ऐसे कपड़े पहन के आए, तो आज तो नहीं, कल इनको टाइमिंग बता दो, इनकी रोस्टर में ड्यूटी लगाओ और फ्लोर पे इनको अपनी टीम में रखो और सिखाओ काम। क्या हमको बता रहे थे अग्रवाल साहब 3 दिन तक राजकुमार शहजादे ने खाना नहीं खाया। हमने कहा 3 दिन ना खाओ, 300 दिन नहीं खाओ, करना यही पड़ेगा। क्या बोले मेरे मरने, उन्होंने क्या कहा, यही इस बहस का उत्तर है। उन्होंने कहा कि भाई साहब मैंने कहा ऐसा इतना भी जलील मत करो यार, मालिक का लड़का मालिक ही होता। बोले भाई साहब नहीं, मैं चाहता हूं मेरे मरने तक या मेरे अशक्त होने तक ये इतना सब काम सीख जाए कि जब इसको ये चेयर मिलेगी इसी को मान लीजिए, तो जो काम करने वाले हैं वो लोग इसको सहज रूप में अपने से श्रेष्ठ माने। इसलिए नहीं कि मेरा वंशज है, ये वंशवाद का उत्तर है। ठीक, इस पर जाके रात में विचार करना, और इस बात में अगर खोट लगे तो हमको टेलीफोन करना। ऐसा कर दीजिए सब निछावर। हम रविंद्र पटेल से अच्छा जानते हैं, अच्छा भाषण दे सकते हैं, अच्छा संगठन कर सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ में कमान नहीं आएगी, पटेल के आएगी। क्यों? पटेल कुछ नहीं जानते हैं, इनके नेतृत्व में चुनाव हारना तय है, लेकिन आएगी इन्हीं की कमान। तो भाई साहब फिर मैं तो भाई इसके विरोध में खड़ा हो जाऊंगा। मैं भारत की उस चेतना का प्रतिनिधित्व करता हूं। और एक बात शायद त्रिपाठी जी ने कही, उस पर भी एक बात कहूंगा जो मैंने खुद की, मतलब मैं उसमें एक पार्ट हूं। यूपीए 1 की सरकार आई, पहली बार टीवी पे बता रहा हूं, मनमोहन सिंह जी की चर्चा चली है। मैं उनको भारत के बहुत विनम्र प्रधानमंत्रियों के रूप में मानता हूं। है? शास्त्री जी और मनमोहन सिंह 2 लोग बहुत विनम्र थे। क्या बाकी सब में तो ठीक है, और अटल जी तो खैर अद्भुत थे ही। चरण सिंह तुनुक मिजाज थे, पंडित जी तुनुक मिजाज थे, इंदिरा जी तो आयरन लेडी थी ही, लेकिन ये लोग विनम्र थे। जब इन्होंने चार्ज लिया और सोनिया जी ने इनको बना दिया सब, और पहली बार जब ये साउथ ब्लॉक आए मिश्रा जी, तो उस वक्त मैं एक देश के हिंदी के सबसे बड़े अखबार के नेशनल ब्यूरो को हेड कर रहा था दिल्ली में। मेरी बीट थी प्रधानमंत्री कार्यालय। तो मनमोहन सिंह जी जब आए, रविंद्र आप भी सुन लीजिए, त्रिपाठी जी आप भी, ताकि ये भ्रम भी दूर हो जाए कि रियल पावर कहां। बाकी तो गूगल के जरिए बताएंगे, मैं बताऊंगा कि जो मैंने देखा। उन्होंने एमओएस प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, पृथ्वीराज चौहान से लेके और जो नीचे ओएसडी मतलब जो सेक्शन ऑफिसर तक था पीएमओ का, सबकी एक क्लोज डोर मीटिंग बुलाई मनमोहन सिंह जी ने। फर्स्ट मीटिंग इंट्रोडक्शन, और उसमें डॉक्टर साहब ने कहा, मैंने उस पर खबर छापी थी, उस खबर के बाद मुझे बुलाया गया और मैं मिला डॉक्टर साहब से।
गलत होती तो मुकदमा हो ही जाता, प्रधानमंत्री का मामला था त्रिपाठी जी, ये तो आप जानते ही हो, मुकदमा हो जाता, खंडन छपाते, कॉफी तो नहीं पिलाते। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि ये मैंडेट, बोले आप ऐसे समझ लीजिए कि इस कंपनी की चेयरमैन सोनिया जी हैं, मुझे अधिकतम समझिए तो सीईओ समझ लीजिए, क्या मालिक सोनिया जी हैं इसकी, मैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तक हो सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। मनमोहन सिंह सेड दिस, मैंने छापा और उसके बाद मिला प्रधानमंत्री से, पृथ्वीराज चौहान ने हमको कॉफी पिलाई, तब केवल नरसिंह राव थे, तो नरसिंह राव के समय में फिर जूतों में दाल बटी की नहीं बटी, पार्टी टूटी की नहीं टूटी, त्रिपाठी जी को पता होगा। राव साहब को कहा गया कि वो जॉर्ज विंसेंट जॉर्ज ऐसा चाहते, उनने कहा जॉर्ज कौन है भाई, बोले इनको नहीं जानते, दैया फिर ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री कैसे रह सकते, वो भी आंध्र प्रदेश के तेजस्वी ब्राह्मण थे, उनने कहा भाई मैं तो नहीं जाता था जनपद किसी कहने से, तो पार्टी टूट गई थी। ये है परिवारवाद, मसला यहां पर है मित्र, और इस बात को नौजवानों को पक्ष लेना चाहिए। मुरली मनोहर जोशी का परिवार था, लाल कृष्ण आडवाणी का परिवार था, वाजपेयी जी की दत्तक पुत्री थी, दामाद था, किसी को भी चुनाव लड़ा सकते थे ये लोग। भाजपा की तीन पहचान अटल, आडवाणी, जोशी, क्या मूर्ति नहीं थी, और 10 साल रहे, कोई हाथ पकड़ लेता इनका। कौशल कांत जिंदाबाद का नारा लगाते, कहते बहुत ही सही काम किया, हम तो पहले कह रहे थे बहन जी को भी दो, भाई साहब को भी दो टिकट, दे सकते थे, नहीं, टिकट देने में आपत्ति नहीं, लेकिन क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि चरण सिंह जी का बेटा कहीं से शुरुआत करे, 2, 4, 5, 10 साल सीखे, या अजीत सिंह जी का बेटा 10-5 साल सीखे, नहीं, पहले दिन से ही मालिक वाली कुर्सी पर बैठेगा, घोषित तौर पर बैठे चाहे अघोषित तौर पर बैठे, बड़े बड़े बूढ़े आके उसको कोर्निश करेंगे। ये बात खराब है, ये बात समस्या में है, बाकी कोई समस्या थोड़ी ना है। वंशवाद सात्विक ढंग से हो तो बुरा नहीं, लेकिन जब वो इस ढंग से होता है तो आपको तो त्रिपाठी जी इतिहास देख लो, बाबर से लेके और मोहम्मद शाह रंगीले तक, क्या सील मोहर सबके पास थी, वो बादशाह है हिंदुस्तान, लेकिन क्या दशा थी, लाल किले से पालम तक बच गई थी सल्तनत। कितनी? पालम एयरपोर्ट वाली जगह से लेकर लाल किले तक के बादशाह बचे थे, क्या कर्मों से ही ना। विक्रमार्जित राजस्यम, आपके पराक्रम से राज रहता है। मुलायम सिंह जी चरण सिंह जी के वारिस तो नहीं थे ना, क्या, लेकिन सारी विरासत उनके पास आ गई। लालू यादव किसी के वारिस थे क्या? नहीं ना, उनके पिताजी तो कुछ नहीं थे ना। लालू यादव के बेटे वो पराक्रम नहीं कर पा रहे जो लालू यादव ने एक गैर राजनीतिक पिता के पुत्र होने के बाद कर दिया। नीतीश बाबू, उनके परिवार में कोई राजनीति में नहीं, ये अंतर है ना। ममता बनर्जी, क्या आकाश उतना ऊंचे जा पाएंगे उनके भतीजे अभिषेक? नहीं ना। मायावती, परिवार में कोई नहीं था, वो छोटे बैकग्राउंड से थी। चरण सिंह जी और इतने ईमानदार लोग, ठीक बात कही रविंद्र ने। अजीत सिंह को जब विदेश भेजने की बात आई तो चरण सिंह को जमीन बेच के विदेश भेजना पड़ा अजीत सिंह को, वरना इतने बड़े नेता तो थे ही, इशारा कर देते तो सिस्टम लग जाता कि भाई ठीक है, भेजना क्या, खर्चा भी उठा देंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि जो परिवारवाद है ना मित्र, ये प्रतिभाओं की, संभावनाओं की भ्रूण हत्या भी करता है।
मैं खिलाफ खड़ा होता अगर जैसे राजनाथ जी की बात आई, कल्याण सिंह जी की बात आई, ठीक, अगर कल्याण सिंह जी जैसी पावर कल्याण सिंह के लड़के को दे दी जाती कि आप उनके चूंकि जैविक पुत्र हैं इसलिए, अगर पंकज सिंह को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता और गृह मंत्री बना दिया जाता तो आपत्ति उठाता मैं। आप गौतम बुद्ध नगर से विधायकी लड़ाना चाहते, लड़ाइए, 403 लोग लड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राहुल जी केवल टिकट तय करेंगे, कभी दूसरों को मौका दीजिए, वो आपकी टिकट तय कर दें, आप कहां से लड़ेंगे? नहीं, वो भी तो अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा, है ना? दीजिए अवसर। प्रियंका जी कहां से चुनाव लड़ेंगी, क्या करेंगी, केबी त्रिपाठी क्यों नहीं तय करें? संगठन में नया रक्त आते रहना चाहिए। ब्लॉकेज हो जाता है नसों में, रक्तवाहिनी नलिकाओं में ब्लॉकेज हो जाता है मित्र। मेरा तो कोई नहीं, भाजपा रहे, कांग्रेस रहे, सपा रहे, बस बढ़ के मेरा ना हित है ना अहित है। देश के हित में काम करो, जय जय। फिर भी मैं इसके पक्ष में हूं। यह तय नहीं होना चाहिए कि मोदी के बाद कौन, नहीं भाई, ये पार्टी, संगठन, करोड़ों लोग, देश, ये लोग तय करें कि आप भी लिख के पर्चा रख जाओगे। नहीं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन, कैसे सबको पता हो? नहीं, राजनाथ जी का बेटा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता तो भी मैं आपत्ति करता। यह है ना समझ की बात। यही मूल विषय है जो मुझे लगता है भारत के लोकतंत्र के लिए जरूरी है।